हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले आईडीबीआई बैंक की जो वैकेंसीज है 2025 के लिए उसके रिलेटेड, और हम जानेंगे कि इसके फॉर्म कब से कब तक जो है निकलने वाले हैं और क्या एग्जाम डेट रहने वाली है, कितनी वैकेंसीज है और आपको कैसे फॉर्म जो है फिल करने हैं और फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी आईडीबीआई बैंक वैकेंसी के रिलेटेड कंप्लीट जो है, कौन सी वैकेंसी जो है आपके लिए निकली है, उन सभी तमाम जो है चीज़ों की इस सेशन में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम आपको ऐसे ही जो है नई नई बैंक वैकेंसीज और नई नई जो है वैकेंसीज एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर अदर फील्ड से रिलेटेड हम इस चैनल के थ्रू जो है आपको प्रोवाइड करा देते थे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं बिना देरी करे आगे। तो फर्स्ट जो है, आप सबको पता है कि आज जो है वैकेंसीज आउट हो चुकी है और फॉर्म कब से निकलेंगे वो भी पूरा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आपका जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो जेएम की वैकेंसी है ग्रेड ओ के लिए, तो आपकी वो आउट हो चुकी है। हम जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो आपका जो है यहाँ पे देख रहे हो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेम ग्रेड ओ की। ठीक है, तो वैकेंसीज टोटल जो है 676 जो है वैकेंसीज रहने वाले। कितनी? 676। अगर हम यूआर की बात कर ले तो 271 वैकेंसीज है। एससी की 140, एसटी की 74, ओबीसी की 124, ईडब्ल्यूएस की 67 और आपका पीडब्ल्यूबीडी की इस प्रकार से वैकेंसीज रही है। ठीक, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की। तो इंपोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो आपका पूरा जो वैकेंसीज के जो फॉर्म है वो आपका नोटिफिकेशन जो है आज जारी हो चुका है 7 को। मैं आज रात में जो है वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, और आपका जो है 8 तारीख से लेकर 20 जो है मई तक आपको फॉर्म फिल करे जाएंगे और आपको फी पेमेंट की जो है डेट भी ये रहने वाली है। और टेंटेटिव एग्जाम डेट इन्होंने दी है कि आपका जून जो है 8 जून जो है इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है। ठीक है, तो आप जो है आपकी तैयारी को ऐसे ही जो है बरकरार रखें, है ना। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं और भी कई जानकारी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अगर आपकी एज जो है मिनिमम 20 ईयर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो और मैक्सिमम 25 ईयर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। ठीक है, और मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 55% मार्क्स एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबी डी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और आपकी पूरी यूनिवर्सिटी जो है जहाँ से भी आपने बीएससी करी हुए हैं तो वो रिकॉग्नाइज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यूजीसी के अंदर आती हो। ठीक, और उसके अलावा आपका जो है कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन, आपको ठीक ठाक जो है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है, तो तमाम चीजें ये रहने वाली है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट जो है पूरा करियर प्रोस्पेक्ट की या सर्विस कंडीशंस की। ठीक, तो आपकी पहले सैलरी की बात कर लेता हूँ। तो आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपका जो है सैलरी सीटीसी का जो है आपकी रहने वाली है 6,14,000 से 6,50,000 तक। ठीक है, तो आपकी ये वैकेंट जो है आपका सैलरी रहने वाली है और इंक्रीमेंट एनुअली आपका मिलेगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक, और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट जो है करियर प्रोस्पेक्ट। तो आप ये सब देख लेना और उसके अलावा हम आगे चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो आपका जो है सिलेबस का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो आपका मैं बात करूं नेम ऑफ टेस्ट की तो आपको जो है 4 लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिटिक्स और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। उसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट आपका रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज। उसके अलावा थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फोर्थ आपका जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग या बैंकिंग अवेयरनेस या कंप्यूटर या आईटी के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका लॉजिकल रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 और जनरल के 60। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स की मैं बात करूं 60, आपके 60 एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा और आपको टाइम जो है फिक्स जो है अलॉटमेंट होगा, जैसे 40 मिनट आपका क्वेश्चन के लिए, 40 क्वेश्चन दिया आपका 20 मिनट, और इस तरीके से एग्जाम जो है रहने वाला है। ठीक है, और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 जो है 0.25 आपको मार्क्स डिडक्ट होंगे, है ना। तो ये आपका सारा रहने वाला है। ओवरऑल 120 जो है मिनट का पेपर रहने वाला है। ठीक, 120 मिनट का पेपर रहने वाला है। ठीक, उसके अलावा और बात कर लेता हूँ आपका फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो वो कट ऑफ के बेस पे जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बेस पे आपका इसका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक, और एज लिमिट यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन का आपको यहाँ पे पूरा सिटीजनशिप का, नेशनलिटी जो भी है उसका दे रखा है। ठीक, और उसके अलावा मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको फुल डिटेल में बता दिए और आपको अब अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई आपको डेट मैंने बता दी कि 8 से 20 मई तक रहने वाला है। ठीक,
और आपको इसकी साइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जाकर जो है आपको पर्सनल जो है पहले डिटेल फिल कर लेनी है, रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन करके, और फिर उसके बाद पर्सनल ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब आपको डालने होंगे। फिर उसके बाद आपको सेकंड स्टेप रहने वाला है, आपको फोटोग्राफ डालना होगा, थंब इम्प्रेशन डालना होगा और आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, ठीक। और आपको इस तरीके का जो है डिक्लेरेशन ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, है ना। तो आप ये जो है डिक्लेरेशन आपको इस फिल करके आपको अपलोड करना होगा, ठीक। उसके अलावा सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में होने चाहिए, है ना। नोट शेल नॉट एक्सेप्टेड इन सच एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपका डिक्लेरेशन इन द सिग्नेचर जो है आपका कैपिटल लेटर शेल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपको कैपिटल लेटर में साइन नहीं करना है, आपको नॉर्मल जो आप साइन करते हो वो आपको करना है, ठीक। और उसके अलावा आपको सबमिट हो जाएगा, देन उसके बाद आपकी ये साइट रहने वाली है, ठीक है। मैं साइट यहाँ पे लिख देता हूँ www.idbibank, ठीक है। आपकी ये साइट रहने वाली है, ठीक। और उसके अलावा आपको फिर वहां पे जाना है कैरियर पे, कैरियर या करंट ओपनिंग पे आपको पॉपअप हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। ग्रेड ओ की वैकेंसी आपको पॉपअप हो जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो है फॉर्म फीस की मैं बात कर लूँ तो 250 फॉर ST SC PWD कैंडिडेट, और उसके अलावा आपका जनरल OBC वगैरह सब है तो उनके लिए 1000 फॉर्म फीस रहने वाली है, और सारा प्रोसीजर रहने वाला है ना। और आपको ई रिसिप्ट जो है मिल जाएगी। और आपको मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो आपका एज के लिए आपको 10 मार्क्स जो है प्रोवाइड करानी होगी, 10th या 12th दोनों में कोई भी चलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपकी 10th 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की सारे सेमेस्टर का ईयर वाइज जो है आपकी जो भी मार्कशीट होती है करना होगा। उसका कास्ट सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट का कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है आपको तो आपको वहाँ पे भी अपलोड करना होगा, ठीक है। और जो भी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट उनको सर्टिफिकेट अपलोड जरूर करना है, ठीक। और आपको नेक्स्ट जो इनका या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस यूज करते हो, ठीक। और उसके अलावा कुछ और देख लेते हैं जानकारी अगर आपके रिलेटेड है तो, है ना। तो और तो मुझे लगता है छूटा है ना। और आगे हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपका ये सारा जो है गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ्स के रिलेटेड आपको सारा देर का अपलोड करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। और डिक्लेरेशन का, है ना। और अगर हम बात करें कि एग्जाम सिटीज कहाँ कहाँ आएगी, आपको ये एग्जाम सारे देखिए और आपको सिटी के नेम और ये सब आपको एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं, ठीक। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम सेंटर्स है, सभी जगह जो है एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, मोस्ट ऑफ मेजर सब जगह, ठीक। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी वैकेंसी रहने वाली है। और अगर आपको कुछ डाउट होता है इनकेस इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स आपके